मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में करेंगे प्रचार। कुरुक्षेत्र और करनाल में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभा। जनता से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए बंद। चारधाम पर समीक्षा बैठक के बाद लिया फैसला। सीएम ने कहा, क्षमता से ज्यादा पहुंच रहे तीर्थयात्री, नहीं लेंगे कोई जोखिम। उत्तरकाशी पुलिस ने यात्रा को लेकर जारी की एसओपी। रात 8 बजे के बाद नहीं जा पाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम। रात 11 बजे के बाद यात्रा पूर्ण रूप से रहेगी प्रतिबंधित। हरिद्वार की फैक्ट्री में लगी आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा में क्षमता से ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंच रहे हैं और सीएम ने कहा है कि इसके बाद कोई भी जोखिम जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। लगातार भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। समस्त धामों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और इसके बाद अब सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये बड़ा फैसला हुआ है। चारधाम यात्रा में क्षमता से ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंच रहे हैं और इसके बाद जो सीएम धामी हैं उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चारधाम यात्रा जारी तो है, लेकिन भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लगातार जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है और अब कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें किस तरह से चारधाम यात्रा लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो चारधामों पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर लगी हुई है, तमाम पहल जो है की जा रही है। इस तरीके से जो है यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर के व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर करना है। इन सभी चीजों को लेकर के लगातार रहते हैं वो सीएम धामी ले रहा है। और बीते दिन भी जिस तरह से सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बैठक ली है, उसमें एक बड़ा फैसला उन्होंने ये लिया है कि ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी 31 मई तक जो है उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चारधाम यात्रा का रुख कर रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है वो सीएम धामी ने इस दौरान लिया है। इसमें किसी भी तरीके की जो असुविधा चारधाम यात्रा के चलते यहाँ पर श्रद्धालु को ना हो, तो काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है ये इस दौरान सीएम धामी ने लिया है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से सीएम धामी लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उनको लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके की जो असुविधा है वो ना हो और हर तरह से उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो सकेगी। बिल्कुल विनय, चूंकि चारधाम यात्रा जिन जगह पर होनी है उन क्षेत्रों का पहले से ही एक अनुमान होता है कि कितने यात्री एक बार में दर्शन कर सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से अव्यवस्थाएं अब फैलने लगी हैं और जिसको लेकर तमाम जो निर्देश दिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, आखिर पहले से एक अनुमान था कि जब इतने लोग एक साथ नहीं पहुंच सकते, दर्शन नहीं कर सकते, तो ये रोक जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इनको पहले ही बंद क्यों नहीं कर दिया गया? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो यहाँ पर तैयारियों की अगर बात करें तो जो सीएम धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले ही से ही जो यहाँ पर चारधाम यात्रा है उसको लेकर के
तमाम बैठकें इस दौरान ली थी और पूरी तैयारियों में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार यहाँ पर लगी हुई थी, तो ऐसे में यहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा यहाँ पर 27 लाख से ज्यादा का जो है इस दौरान श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा रहा है, तो ऐसे में लगातार शुरुआती दौर जिस तरीके से कह सकते हैं कि 10 मई से जिस तरह से शुरुआत यात्रा की हुई है, इसमें जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई, तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका जो संख्या बढ़ने के साथ ही साथ जो है कि किस तरीके से जो है उनको ठहरने की व्यवस्था है या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं है, उन्हीं सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर सीएम धामी द्वारा काम किया, उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर काम किया है। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं अभी सीएम धामी की यही है कि किसी भी तरीके से असुविधा जो है श्रद्धालुओं को ना हो, क्योंकि तमाम जो प्रयास है वो चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रियों के लिए जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। और यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर बात की जाए अगर पहले से ही जो है ये व्यवस्था की नहीं गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले ही यहाँ पर की गई है और जिस तरह से कुछ यहाँ पर जो यात्री इस दौरान पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, उनके पास रजिस्ट्रेशन ना होने के चलते भी जो है यहाँ पर जो यात्री हैं वो देखने को मिले, जिनकी चेकिंग के बाद तमाम जो दिशा निर्देश है सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए थे कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूर तय कर लिया जाए, क्योंकि कुछ यात्री ऐसे भी थे कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही जो है यहाँ पर पहुंच रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर आरटीओ को भी जो है निर्देश दिया, आरटीओ के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि कोई भी अगर वाहन यहाँ पर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को लेकर के बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचता है तो उनका जो यहाँ पर लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाएगा, परमिट जो है वो निरस्त किया जाएगा। तो पूरी तरह से इस समय सीएम धामी अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड में है कि जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है तो किस तरीके से जो है सुगम बनाया जा सके। साथ ही साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त जो है इस दौरान की गई है चारधाम यात्रा में। और साथ ही खाने से लेकर खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, पानी की भी बात करें तो सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यात्रा को सुगम बनाने की जो तैयारियां हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम विनय बात करें तो एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने के अलावा अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए सरकार और कौन कौन से जरूरी कदम हैं जो वो आगे उठाने जा रही है? बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से अभी ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहे थे, उन पर जिस तरीके से यहाँ पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार का यही प्रयास है कि जो श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए यात्रा के दौरान, और वो दर्शन करने के लिए अन्य राज्यों से आ रहे हैं, अगर वो दर्शन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो है इसमें व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करनी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में सीएम धामी लगातार उनका प्रयास यही है कि भले ही यहाँ पर जो श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनकी संख्या को कम किया जाए, क्योंकि कम करने का एक कारण ये भी है कि जिस तरह से जो यहाँ पर बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने अपने वाहन से आ रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन से, जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो उनकी चेकिंग के दौरान जो है ये सब चीजें सामने निकल कर आई है। तो उसके समय जो है इस दौरान यहाँ पर मिला है, क्योंकि जब उनको रास्ते में रोककर उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं यहाँ पर मिला है यात्रियों के। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है सीएम धामी के निर्देश यही है कि श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में जिस तरह से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं, उनकी जो एक लिमिट है उसके अनुसार ही जो है वो चारधाम यात्रा में पहुंचे और जो है अच्छे से दर्शन भी दौरान कर सकेंगे। बिल्कुल विनय, उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार जो जरूरी कदम है वो उठा रही है। फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर मंगलौर की छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गेट के सामने महिला वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। महिला वर्करों का आरोप है कि वेतन वृद्धि को लेकर कंपनी प्रबंधन लगातार आश्वासन दे रहा था, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे नाराज होकर कंपनी के सभी वर्करों ने कंपनी के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन कर
बहिष्कार कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही कंपनी के प्लांट हेड भी मौके पर पहुंचे और काम का बहिष्कार कर रहे मजदूरों को समझाकर काम पर लौटने की बात कही, लेकिन मजदूर कार बहिष्कार पर अड़े रहे। कंपनी पर मजदूरों का आरोप है कि कंपनी बिना बताए ही मजदूरों को ब्रेक दे देती है। वहीं प्लांट हेड सीताराम ने बताया कि वेतन वृद्धि का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन वर्करों के आरोप निराधार हैं। सैलरी की वजह से खड़े हैं यहाँ पे, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, इन्होंने नोटिस लगाया 2,500 रुपये बढ़ गए, तुम्हारे मुंह से बोल रहा है इन्होंने खुद भी 2,500 बढ़ गए, तो क्यों दे रहे हो वापसी पैसे? ये मना कर रहे हैं कि हमने तो बोला नहीं, और कंपनी में बढ़ गए पैसे तो हमारे में क्यों नहीं बढ़ रहे? सर, जो गवर्नमेंट ने वर्करों की सैलरी बढ़ाई है उनके लिए हमें हर बार यही कहा जाता है कि जब बढ़ेगी तब दे देंगे, और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है वर्करों के हित में इन्होंने। सर बताते हैं कि स्टे लेके आए हैं गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से, और अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबकि और कंपनी में बढ़ चुकी सैलरी। सर सभी वर्करों की यही सलाह है कि अंदर नहीं जाएंगे। इनका कुछ डिमांड है कि सैलरियां बढ़ गई हैं, जो कि कोर्ट में स्टे है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप आ जाओ काम पे, आपकी बात पूरी कर देंगे। से मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि तुम आ जाओ, अंदर बैठो, काम पे आ जाओ और आपका पैसा मिल जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व भाजपा विधायक और रविदासाचार्य सुरेश राठौड़ का अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ कई वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने के लिए अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। उर्मिला उनके संगठन की प्रवक्ता है, साथ ही उनकी आने वाली एक फिल्म में अभिनेत्री है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। वहीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने भी बताया कि यह उनकी आने वाली फिल्म भाभी जी विधायक हैं के सीन है, जो एक पॉलिटिक्स पर बेस्ड स्टोरी पर बनी है। विभिन्न प्रकार के जो इस तरह के लोग अनर्गल प्रचार करके उर्मिला जी को बदनाम करने का काम, या मेरे को बदनाम करने का काम, या संगठन को बदनाम करने का काम, हमारी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, वो उनके हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं उसका सीधा सा जवाब है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे लोग समाज में हमेशा रहते हैं। जब कोई विशाल संगठन बढ़ता है, इनकी बड़ी भूमिका रही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में समाज में काम करती हैं, जाती हैं, अच्छी ओजस्वी वक्ता भी हैं, तो लोग जलेसी भी रखते होंगे, इनके बढ़ते हुए कद को रोकने का प्रयास करते होंगे। ये दिवाली तक ये रिलीज होगी ये फिल्म हमारी, और मेरे ख्याल से जब मैं तो ये कह रही हूँ कि वो सीन जब एक इतना वायरल होगा, ऑल ओवर इंडिया वायरल हो गया, क्योंकि मैं सर्वप्रथम एक अभिनेत्री हूँ, मुझे कोई जम्मू से भेज रहा है, कोई कहीं से भेज रहा है, बैंगलोर से, कलकत्ता से, कि ये तो हमने आपका वाला सीरियल देखा था मैडम, ये तो वो है, ये तो वो है, आपका क्या। तो तरह तरह के, मैं ये कहती हूँ, अगर एज ए मतलब मैं लोकप्रियता देखूं कि जब एक हमारी जोड़ी को इतनी लोकप्रियता मिल रही है, तो आने वाली फिल्म को हमारी कितनी लोकप्रियता मिलेगी। चारधाम यात्रा में पहुंच रही बम्पर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन बंद होने से यहां रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे चारधाम यात्री हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी उम्मीदों को बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि चारों धामों में भीड़ बढ़ने और स्लॉट फुल हो जाने पर यहां रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में दूर दराज से आए यात्रियों की समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे जाए तो कहां जाए। कुछ यात्री पिछले 3 दिनों से रजिस्ट्रेशन की आस में भटक रहे हैं, तो कुछ होटल और धर्मशाला में रहकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु बिना चारधाम यात्रा के ही वापस लौटने को मजबूर है। 15 को आए थे, 15 को ये लोग बोले भी 17 को आना, आज भी नहीं हो रहा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, परेशानी हो रही है। लड़का है साथ में, यही होटल में ठहरे थे, अब आए हैं इधर। नहीं सर अब तो नहीं, हम तो अब जाएंगे आज, अगर ना ये रजिस्ट्रेशन हुआ तो। परेशान हो गए, क्या पता इनका आगे भी ना खोले, ये 20 तारीख को कह रहे हैं ना। अब ये बोल रहे बंद हो गया, किसी 3 दिन के बंद हो गया। ये बोल रहे थे ये आज बुक करने तो जून और 8 पे जून 10 में आपकी स्लॉट मिल जाएगा बोल रहे हैं वो अभी लोग। हम बहुत दूर से आए हैं, हम ये 1 महीने में तो वेट करने नहीं करना होते। हम काम भी है, गांव के काम भी है, ये सरकार के कितनी जरूरी में अभी के हमको हेल्प करवे के। होटल भी बहुत कॉस्टली है, हमको ये टेंट में मिल रहे हैं बहुत। होटल के बात ये 1500 और 2000 पे बोल रहे हैं एक दिन के लिए। हमको बहुत परेशान हो गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। फिलहाल पर्यटन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं।
पहले 15 और 16 मई के लिए रजिस्ट्रेशन बंद किए गए थे, जबकि दूसरे आदेशों में 19 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। पर्यटन विभाग के अधिकारी और स्टाफ यहां लोगों को पंजीकरण न होने की जानकारी तो दे रहा है, लेकिन पंजीकरण न होने की स्थिति में यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। वर्तमान में स्लॉट 8 तारीख तक की स्लॉट 6 तारीख तक फुल है और आगे की मिल रही, इसलिए यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए जो है ये किया गया है। और सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आप अगर स्लॉट जिस तारीख को अगर आपको मिलता है उसी में जाएं। निर्देश हैं ये हम लोगों को भी लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऊपर ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ व्यवस्थाएं जो भी यहाँ से जाएगा वहाँ दिक्कत होगी। सुरक्षित और व्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की गई है। हालांकि यात्रा सीजन से पहले ही अधिकारियों की तैयारी की कमी के चलते रजिस्ट्रेशन के साथ चारधाम यात्रा करा पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनाई हुई है। ऐसे में खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कर पाने वाले श्रद्धालुओं को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। हरिद्वार से IND24 के लिए शहजाद अली की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटन नगरी मसूरी का अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बढ़ती गर्मी के कारण यहां के तापमान में भी वृद्धि होने लगी थी और तेज धूप होने के कारण लोग दोपहर को घरों में ही कैद होकर रह गए थे। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और मौसम खुशगवार हो गया। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए मसूरी पहुंचे पर्यटक यहां के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। तीन दिवसीय रुद्रप्रयाग जनपद भ्रमण पर पहुंचे स्वास्थ्य सचिव और प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों की ओर से की गई तैयारियों एवं सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्लाइडिंग जोन सिरोबगढ़ के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि सिरोबगढ़ से ही जनपद की सीमा प्रारंभ हो जाती है तथा ये क्षेत्र अति संवेदनशील है। ऐसे में हल्की वर्षा में भी मलबा आने से मार्ग बाधित हो जाता है। इसके लिए उन्होंने समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। प्रदेश में चारधाम समेत कावड़ व पूर्णागिरि यात्रा जैसी धार्मिक यात्राओं को सुव्यवस्थित, सुगम बनाने को लेकर सरकार एक प्राधिकरण गठित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। जहां बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की, वहीं प्राधिकरण को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने इसे लेकर कहा कि प्राधिकरण को लेकर जब कोई परिकल्पना खाका सामने आएगा तभी उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सरकार को यह भी बताना होगा कि वर्तमान में जो BKTC टूरिज्म विभाग कार्य कर रहा है वह किन कारणों के चलते अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे। प्राधिकरण बनाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, अखबारों में छपी है, मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी परिकल्पना क्या है, उसका पूरा खाका क्या है। जब चारधाम प्राधिकरण का कोई स्वरूप जो है विपक्ष के सामने आएगा तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में भारी भरकम पर्यटन विभाग है, BKTC है, जो चारधाम यात्रा को जो है नियंत्रित करती है। आखिर ये जो है श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं पे खरा क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? ये जो है अपने उद्देश्यों को जो है क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही तो चारधाम प्राधिकरण बनेगा, अगर सरकार उसको भी बनाती है, और वो तो जब बनेगा तब उस पर बात होगी। लेकिन अभी अगर सरकार चौतरफा फेल है चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने में, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, BKTC की जिम्मेदारी नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं यात्राओं की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए देश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ऑफलाइन पास जारी किए। बता दें कि हरिद्वार की कई धर्मशालाओं में 2-3 दिन से रुके श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पास जारी किए हैं। सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि बिना पंजीकरण के यात्रा पर जाने की कोशिश न करें। सीएम धामी ने आगे कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम विभाग की पूर्वानुमान की जानकारी जरूर ले लें।
2 तारीख से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन हो गया है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारी, मतलब उसमें वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एमपी से हैं। एमपी शाहजहाँपुर 2 तारीख से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन हो गया है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारी, मतलब उसमें वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एमपी से हैं। एमपी शाहजहाँपुर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, जिसके लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और ये सरकार की व्यवस्थाओं का ही परिणाम है। पूरी व्यवस्था उसी आधार पर हुई है, व्यवस्था का ही परिणाम है लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। ये ठीक है कि कई बार अपेक्षा से ज़्यादा जब लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था बनाने में समय लगता है, और अब क्योंकि यात्रा लगभग अब 15 दिन का आसपास का समय हो चुका है और आप देखेंगे क्योंकि 6 महीने की यात्रा है, अभी 8-10 दिन के अंदर और व्यवस्था हो जाएगा, तो कहीं पर भी किसी प्रकार का गतिरोध यात्रा के अंदर दिखाई नहीं देगा। निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज हो चली हैं। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर हावी है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपना तर्क देकर इन तमाम सवालों से मुंह फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय पर चुनाव कराए जाने के सख्त निर्देश दिए। ऐसे में यह निकाय चुनाव किस ओर मोड़ लेता है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 जून तक आचार संहिता लागू है, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आचार संहिता के तहत कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकती है और अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। चुनाव की स्थिति आने पर हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे स्पष्ट जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। निकाय चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आचार संहिता का खत्म होने का इंतजार कर रही है और उसके अनुरूप फैसले लेने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टाल रही है। संविधान में स्पष्ट है कि चुने हुए व्यक्ति को ही चार्ज हैंडओवर और टेकओवर होना चाहिए, लेकिन सरकार संविधान के विपरीत चल रही है। अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि नगर निकाय चुनाव कब होंगे। देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो है समय पर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टालती जा रही है। देश के संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें सुस्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए व्यक्ति को ही जो है चार्ज हैंडओवर और टेक ओवर किया जाएगा, लेकिन संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और अभी भी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है कि कब जो है नगर निकाय के चुनाव होंगे। तो सरकार चुनाव को जो है टालने का काम कर रही है। न्यायालय लगातार जो सरकार को निर्देश देने का काम कर रहा है कि आप तत्काल प्रभाव से जो है चुनाव कराने का काम करे, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासत गरमा चुकी है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए गुणाभाग करना शुरू कर दिया है और विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं अभी निकाय चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देहरादून से IND24 के लिए
संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।